है जिसके ट्रक चल रहा है, किसकी बेटी है ट्रेनें चल रही है, बसें चल रही है, कारखाना चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, कि मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी? क्यों दिया बेटी को मोबाइल? जवान बेटी को मोबाइल की क्या जरूरत है? किससे बात करेगी? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो, 1.5 की। अरे ये किससे बातें करेगी? कौन है इसका ऐसा रिश्तेदार? तुम बाप हो के दुश्मन। बेटी के हाथ में मोबाइल देने का मतलब जहर है, जहर। यूट्यूब देख चलाएगी तो क्या देखेगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? बात करेगी किससे करेगी? कुछ तो अकल होनी चाहिए। आज जवान बेटियों पे मोबाइल क्यों है? मोबाइल ये बाप चला गया मकई में काम करने या नदी के पार भैंस लेकर के, या कहीं और चला गया, ये माँ घर में रह गई। इस माँ से पूछना चाहता हूँ, माँ तू बता, तेरी बेटी आधा घंटा जो मोबाइल चला रही है, किससे बातें कर रही है? माँ तूने कभी अपनी बेटी से पूछा, बता वो हंस के किससे बातें कर रही है? रात के 10-10 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग हो रही है, रात के 11-11, 12-12 बजे तक तेरी मेरी बहन बेटी से बातें कर रही है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारी बहन बेटी पे मोबाइल होगा ही नहीं तो ये लड़के बात किससे करेंगे? मोबाइल कहां ले जाएंगे? किससे बात करेंगे? लोगों, मैं तुम्हारी बेटियों को इल्जाम नहीं दे रहा हूं, अल्लाह मुझे माफ करे प्यारे, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे ही मेरी भी बेटी। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, तुम सब मेरे नाना की उम्मत हो, इसलिए कह रहा हूं, उंगली कटती है तकलीफ है, ये वाली कटे, ये वाली कटे, ये वाली कटे, पाँव की कटे, तकलीफ यही होती है। अगर एक भाई की बच्ची अगर बिगड़ जाए, जरा मुझे बताओ, आज कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो रही है। हर घर में 15, 20, 10 हजार का मोबाइल है। खाने को घर में हो या ना, अनाज हो या ना, उसे रिचार्ज करा रही है। कोई काम करे ना करे, उसे चार्जर पे लगा करके उसकी चार्जिंग बढ़ा रही है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ नादानो और मेरे भाइयों, आज जवान बेटियों पे मोबाइल है, जरा ठंडे दिमाग से बताओ, क्या इन्हें मोबाइल की जरूरत है? क्या जरूरत है? किसी बच्ची की शादी हो गई, चलो वो रख ले, अपने शौहर से बात करे, उसके लिए जायज है। मगर जवान लड़की, कुंवारी लड़की, आज लड़ाई और झगड़े जो होते हैं ना, ये मोबाइल की देन है। कि किसी लड़के ने लड़की को छेड़ दिया, लड़की ने लड़के को छेड़ दिया, झगड़ा खत्म हो गया, जलसे बिगड़ रहे हैं, नमाजें बिगड़ रही है, सारी चीजें अपने मुंह पे तमाचा नहीं मारेगा। कहां जाऊं बताने? ये आप कहोगे कि इतनी खुल के तकरीर हो रही है, एक बात भी अगर मेरी गलत हो तो बताओ। भाई तुम्हारी बहन बेटी इस्लामी रिश्ते की, मेरी भी तो हुई। पता नहीं क्या हो गया इस माँ को, देखो कोई परवाह ही नहीं है। 1-1 घंटा बेटी गायब है, 2-2 माँ अलग घूम रही है, मेकअप और वो साड़ी बांधे हुए, और बेटी हाथ में हाथ डालो अलग घूम रही है। एक दूसरे की सहेली गले में हाथ डाल के, मर्दों में को लड़कों में को भाग, शर्मो है, गैरत ही नहीं है। इन पुराने लोगों से पूछो, पुरानी मेरी बहनें बैठी है, इनसे पूछो, ये अपने भाई के सामने खड़ी नहीं होती थी, खड़ी, और आज इसका दुपट्टा है क्या सर पे? शादी में देख लियो, एक भी दुपट्टा नहीं ओढ़े होगी, बस थोड़ी सी चीर ऐसे करके लटका ली, और वो मेकअप कर लिया, फैशन ऐसे कर रही है कि कोई शादीशुदा औरत भी नहीं करेगी। क्यों कर रही है मुझे बताओ? बाल इसके देखो, ये सब तुमने नहीं दिया। नदी के किनारे बंबई का फैशन कहाँ से आ गया मुझे बताओ? ये सब मोबाइल की देन है, मोबाइल की। मोबाइल में देख रही है, वही कर रही है, खा रही है तो फिल्मों का रंग, पहन रही है तो फिल्मों का रंग, चल रही है तो फिल्मों का रंग, बोल रही है तो फिल्मों का रंग। ओ लोगों, कमेटी वालों को मुबारकबाद दो, आज इन्होंने जलसा कराया। अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो इन्हें दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर ये सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़े, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ेगी, अगर हमारी बेटी हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ेगी, तो खुदा की कसम यही बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ने वाली
तो खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा। यही बेटी अगर बाप के घर में होगी तो बाप के लिए रहमत बनेगी, और अगर शौहर के घर में होगी तो शौहर के लिए नेमत बनेगी, और अगर मां बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पूरब पार मजमा, नौजवानाने कमेटी, आल आमदे औलादे गौसी आज़म। एक बात और कहूंगा, अगर मशवरा करना तो आगे नहीं पीछे हट के करियो, क्योंकि लोग मेरी तरफ को नहीं फिर उधर कोई देखते कि पता नहीं क्या बातें हो रही, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या बात, तवज्जो हट जाती है। और इन्हें मशवरा करने की जरूरत भी है, क्योंकि कौन शायर जा रहा, कौन आ रहा, किसका क्या है, वो सब इंतजाम इन लोगों को तो करना है, मगर सामने से हटके इसका ध्यान रखियो। तवज्जो है ना? अब बताओ, मेरी बात उन बच्चियों को बहुत बुरी लगती होगी जिनके पास मोबाइल होगा। मेरी बहन, मैं तेरी बेइज्जती नहीं चाहता, आप कहोगे हमें बहन कह रहे हैं, मैं उधर नहीं देख रहा हूं, तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, मगर कह उनसे रहा हूं। समझ में आ रही है बात? समझ रहे मेरी बात? मेरी बहन, तू अपने इस भाई की लाज रख लेना और अपने माँ बाप की इज्जत रखना। आज के बाद तू दुनिया वालों को दिखा देना, मैं फातिमा तो नहीं बन सकती हूं, मगर मैं कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हूं। उर्स होते हैं कितने, क्या बताऊं, मेरी बहनें बैठी, कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ता, कितने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कितनी गलत बातें हो जाती। मेरा इशारा समझ रहे हो ना? बस इतना ही काफी है, समझ लो। हमारे यहाँ जसपुर में, नाम नहीं लूं क्योंकि चैनल वाले तैयार रहते हैं ना, तकरीरें वायरल हो जाती। एक हाजी साहब थे एक जगह, उनकी एक ही बेटी थी और बहुत अच्छी थी, परहेजगार थी, मुत्तकी थी, बहुत बेहतर। यहां तक कि हाजी साहब जब भी मिलते हमारे हाथ चूमते, बहुत प्यार मोहब्बत, मतलब मैंने तक उस बच्ची का चेहरा नहीं देखा था, अंदाजा लगाओ, परहेजगार बच्ची। मेरी तकरीरें सुनती थी, नमाज पढ़ा करती थी, कुरान शरीफ पढ़ा करती थी। उस बच्ची का ये था कि सर से कभी उसका दुपट्टा नहीं उतरा। कुछ दिन गुजर गए, मैं बुलंदशहर से तकरीर करके आया, तो जोहर की नमाज में हाजी साहब मुझे मिल गए, मस्जिद के गेट पे रोने लगे, हाथ पकड़ लिया, कहने लगे सैयद साहब बर्बाद हो गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। मैंने कहा क्या बात है, क्या परेशानी है, बोलो। कहने लगे हुजूर सुबह 5 बजे से बेटी घर से गायब है, और जब से घर से गायब है तभी से घर में खुशबू आ रही है। औरतों ने चढ़ा दिया हाजी जी को और उनकी घरवाली को, अज्जन को, कि तुम्हारी बेटी को घर में खुशबू आ रही, अच्छे जिन्नात ले गए उठा के, तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात ले गए उठा के, ऐसा करो सैयद साहब से मिलो, वो तावीज दे देंगे और घर छोड़ जाए। अल्लाह के बंदो, अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते होते तो मैं काय को हवाई जहाज से, फ्लाइट से तुम्हारे यहाँ आता। जिन्नात से कहता चल जमुआ, मजुआ, क्या नाम है, मजुआ। अगर जमुआ भी बोलो आप समझ लोगे ना, पक्का? अच्छा, तुम्हारे गांव का नाम जमुआ नहीं, मजुआ है, मजुआ। अल्लाह ताला इस मजुआ को मांझ दे, बरकतें अता फरमा। अच्छा, मजुआ के माना क्या आते हैं? मजहूल से क्या? नदी काट काट के, मैंने सुना काट काट के बार बार पीछे हटा दे, चल पीछे, नदी कहती है चल पीछे। जैसे सैलाब आया करे ना तो चारों खुलफा का नाम ले दिया करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला लिखा है उनका गुलाम हूं। नदी से कह दिया करो चल पीछे, तो नदी पीछे हट जाएगी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो, जो मिस्र की वही नदी सबको मालूम है, वो सूख गई, वो
पानी उसमें कैसे जारी होता था, एक लड़की को, कुंवारी लड़की को दुल्हन की तरह उसको सजा करके और उस लड़की की भेंट देनी पड़ती थी, नदी में काटना पड़ता था। समझ गए मेरी बात? तो हजरत उमर के पास जब ये बात आई और वहां के खलीफा जो हजरत साद बिन वक्कास थे गालिबन, उन्होंने हजरत उमर के बाद रुक्का लिखा तो हजरत उमर ने लिख दिया, ए नदी, तर्जुमा बता रहे हो, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है, रसूलुल्लाह के सदक़े में जारी होती है, तो मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, तो तू चल जा, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं चलती, अपने हुक्म से चलती है, तो मत चल, मुझे तेरी जरूरत नहीं। तो कोई चीज ऐसी होगी जो अल्लाह के हुक्म से नहीं चलती होगी। और नीचे लिख दिया उमर, काल रुक्का नदी में डाल दियो। अब जब रुक्का नदी में डाला ना तो वो चल पड़ी, पानी जारी हो गया। अल्लाह वालों की बात तो ये भी सुनते हैं। चलो बात कहां चल रही थी? हाजी साहब बोले कई अच्छे जिन्नात उड़ा के ले गए। मैंने कहा हाजी साहब अगर अच्छे जिन्नात होते तो इतना घटिया काम ही क्यों करते, इतना गलत काम क्यों करते? बोले हुजूर, मैंने कहा तुम्हारी बेटी मार्केट में घूमती थी? बोले नहीं। मैंने कहा छतों पे घूमती थी? बोले नहीं। मैंने कहा मजार पे या बाजार पे जाती थी? बोले नहीं। मैंने कहा फिर तुम्हारी बेटी कहीं आती जाती थी? बोले हजरत उसने कभी घर का दरवाजा भी नहीं देखा, सर से दुपट्टा नहीं उतारा। मैंने कहा या अल्लाह इतनी परहेजगार और इतनी बड़ी गड़बड़। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी बेटी पे मोबाइल था या नहीं था? वो कहने लगी हाँ हुजूर मोबाइल तो था। मैंने समझ लिया अब ये मोबाइल का खेल है। मैंने कहा चलो 5 मिनट है, सुन्नतें पढ़ूंगा, फिर उसके बाद जोहर की नमाज होगी, उसके बाद दुआ करूंगा, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में तुम्हारी बेटी का पता चल जाएगा। मुझे मालूम था खुल जाएगी बात। मैंने दुआ कर दी, अल्लाह अल्लाह, 1 हफ्ता नहीं गुजरा, 3-4 दिन प्रोग्राम के बाद जब आया, मैंने कहा हाजी साहब तुम्हारी बेटी का क्या हुआ जरा बताओ। कहने लगे सैयद साहब मेरी नाक कट गई। मैंने पकड़ के देखी, मैंने कहा नाक तो तुम्हारी जुड़ी हुई है। मैंने कहा नाक तो आपकी जुड़ी हुई हाजी साहब। बोले नहीं हुजूर ये वाली नहीं, वो वाली कट गई। मैंने कहा वो वाली क्या 2 नाकें थी क्या तुम्हारी? बोले नहीं इज्जत की नाक कट गई। मैंने कहा बात बताओ बात क्या हुई है? तो वो कहने लगे सरकार मेरी लड़की एक भंगी लड़के के साथ फरार हो गई, भाग गई, और उसने नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज कर लिया। अरे मुसलमान की बच्ची नमाज पढ़ने वाली भंगी के साथ में, आप समझ गए होंगे भंगी कौन होता? अल्लाह जरा सोचो कितनी गिर गई। ये मोबाइल की देने के नहीं है। अब मुझे कह लेने दिया जाए जो लड़की नमाज पढ़ने वाली हो, जिसने कभी घर का दरवाजा नहीं देखा, जो कभी बाहर नहीं गई, एक गैर मुस्लिम लड़के वो भी भंगी से कांटेक्ट में कैसे आई, उससे मोहब्बत और प्यार कैसे हुआ जरा बताओ। वो घर से